अभी लड़ाई जारी है, जारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी है, जारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी है। यह जो काला धन फैला है, यह जो चोर मदारी है, सबका पाँव चूमते जिसके यह सरमाएदारी है। यह जो यमसा नेता है, मतदाता की लाचारी है, उसे मिटाने और बदलने की करनी तैयारी है, उसे मिटाने और बदलने की करनी तैयारी है। जारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी है, जारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी है, जारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी है, जारी है, जारी है, अभी लड़ाई जारी है। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले की विरासत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों लोग, आज के दिन सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए आपके बीच में मौजूद है। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा में नायगांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी ज्योतिबा फुले से कर दी गई थी और ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया और उनको तैयार किया कि समाज में जो रूढ़ियां हैं, जाति और धर्म के नाम पर झगड़े हैं, इनके खिलाफ वह उनकी लड़ाई में उनका साथ दे। सावित्रीबाई फुले ने पिछड़ों, दलितों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि उस जमाने में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनके ऊपर लोग गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, उनको घर पे दबाव डाल करके उनको घर से निकलवा दिया गया। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसमें उनके दोस्त उस्मान शेख ने मदद की। जब उनको उनके घर से निकाल दिया गया तो उस्मान शेख ने उनको अपने घर में जगह दी। फातिमा शेख ने उनके साथ मिल करके लड़कियों को पढ़ाने के आंदोलन में उनका साथ दी। उन्होंने अपने जीवन में 18 स्कूल खोले थे और लड़कियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और कुर्बानियां दी। जब ज्योतिबा राव की मौत हो गई तो उसके बाद भी वो काम में लगी रही और पुणे में प्लेग फैला था। जब लोग दूसरे से भाग रहे थे तो सावित्रीबाई फुले उन प्लेग के मरीजों के बीच में जाकर के उनकी मदद कर रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। इसी दौरान उनको भी प्लेग की बीमारी हो गई और उनकी उसके बाद मौत हुई। उनकी पूरी जिंदगी को हम लोग इसलिए याद कर रहे हैं कि आज हमारे नौजवानों में, हमारे बच्चों के बीच में टीवी, मोबाइल फोन से कूड़ा कचरा इनके दिमाग में भरा जा रहा है। निरहुआ खेसारी लाल के फूहड़ गानों से लेकर के साबुन शैम्पू का प्रचार से लेकर के अपराध, हिंसा, नशा, छोटे छोटे बच्चे आज नशा करते मिल जाएंगे। नशा, अपराध और गंदगी हमारे बच्चों के दिमाग में भरी जा रही है। तो ऐसे दौर में हम लोग इन योद्धाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के लिए लगाई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला रौरा ओ भले के सगरो आवाज करीला, रौरा ओ भले के सगरो आवाज करीला। हमरे मुहावा में लागल बाटे जाब भाई जी, हमरे मुहावा में लागल बाटे जाब भाई जी। आज साल का तीसरा दिन है। नौजवानों को जगाने के लिए हमारे मिस्टर खुर्शीद भी उपस्थित हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, सर इतने कड़ाके की ठंड में जो आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय के पात्र हैं।
क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम साथियों प्रसेन है। सॉरी, कोई बात नहीं है, गलती से कोई बात नहीं। ध्यान में हाँ नहीं जी, आया। मेरा नाम प्रसेन है और मैं नौजवान भारत सभा का कार्यकर्ता हूँ। और अलावलपुर में हम लोग अभी इसके पहले भी हम लोग मऊ गाजीपुर डेढ़ महीना पहले मुलाकात हुई थी। तो हम लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आज दूसरे तरीके से गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है, क्योंकि शिक्षा बिक रही है। शिक्षा कायदे से शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और एक समान होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा भी बिकाऊ माल है। प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुले हैं, पैसा खरीद लीजिए, नहीं पैसा है तो जो सरकारी स्कूल है उसमें भेजिए। और सरकारी स्कूल में सरकार क्या कर रही है, वहाँ मास्टर को जनगणना मतगणना अभी ये SIR का चल रहा था तो उसमें लगा दी थी। अच्छा, जब ने आप SIR की बात की है तो काफी प्रेशर में जो भी लगा दिए, कुत्तों को पकड़ो, जो भी कुत्तों को पकड़ने, बिल्कुल जो भी लोग लगे थे SIR में, BLO एक शिक्षा कर्मचारी से लेकर के आशा, आंगनबाड़ी, तमाम तरह के छोटे बड़े सीरियल बाई सीरियल कर्मचारी लगा दिए गए थे। इसमें लोगों का जो अतिरिक्त वर्क जैसे तहसील में चाहे जो भी सारे अधिकारियों का कहना था कि SIR के बाद काम किया जाएगा, SIR के बाद काम किया। इतना प्रेशर था, एकदम तानाशाही के तौर पे काम कर रही है। फासिस्ट सरकार है, ये हिटलर और मुसोलिनी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उन्होंने जो जर्मनी और इटली में जो लोगों ने किया था, उन्हीं लोगों से सीख करके वहाँ पर यहूदियों को निशाना बनाया गया था। यहाँ पर मुस्लिमों को नकली दुश्मन के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि हिंदू का दुश्मन मुसलमान नहीं है, मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है। असल मायने में हम सबके दुश्मन वो लोग हैं जो जनता को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। जो SIR हुआ है, SIR होना चाहिए था कि नहीं? देखिए, SIR जो हुआ है इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली चीज़ क्या है कि निर्वाचन आयोग पहले भी निर्वाचन नामावली को दुरुस्त करता था, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया है कि SIR के जरिए ये नागरिकता साबित करने की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी पिछले दिनों अभी उत्तर प्रदेश में जो SIR हुआ है, लगभग 3 करोड़ लोगों के नाम उसमें हटाए गए हैं। SIR जो है ना, चुनाव आयोग हाँ, उस पर डिपेंड करता है ना। जबकि चुनाव आयोग का ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी की नागरिकता साबित करे, लेकिन ये चुनाव आयोग से करवा, जबकि नागरिकता को गृह मंत्रालय के जरिए, नहीं तो पहले भी नागरिक ये निर्वाचन नामावली में संशोधन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पर ये बहुत कुशलता पूर्वक, बहुत चालाकी करके, अब जैसे एक उदाहरण सोचिए, इन्होंने कहा कि जिनका नाम गलत हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि जो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, इस देश में ऐसे गरीब लोग हैं कि आज तक आधार कार्ड तक नहीं बना, उनका राशन कार्ड तक नहीं बन पाया है, और उनको सही जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसका जिम्मेदार तो अब जो व्यक्ति लापरवाही किया, चाहे गरीब आदमी किया, उसकी भी है, उस सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। आम आदमी की भी कुछ लापरवाही आप मानते हैं कि नहीं? जी हाँ, जो लोग आधार कार्ड जब शुरू में बना था, बहुत लोगों ने लापरवाही किया, नहीं बना पाए। आज भी आधार कार्ड बन रहा है प्रधान से लेकर कुटुंब रजिस्टर के नकल के द्वारा, लेकिन आज भी बहुत लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। लेकिन वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है? कोर्ट ने भी तो कह दिया है कि आधार जो है पहचान है। तो आप आम नागरिक पर चलेंगे या कोर्ट पर चलेंगे? ठीक है, अब तो भाई जो समस्या है, देश की समस्या है, इस पर गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो देश के नागरिक हैं, थोड़ा बहुत भी उनका अगर डॉक्यूमेंट मिलता है तो उनको मान ले। गरीब आदमी कहेगा, मजदूर रोएगा, आप उसकी बात समझेंगे। जो कोर्ट कहेगा, अगर नागरिकता का प्रमाण कहा जाए तो निर्वाचन को माना जाता है, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कहता है। छोटे बच्चे के लिए तो और दिक्कत प्रॉब्लम हो गई है। सबसे बड़ा आज जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक महीना 15 दिन तक छोटे बच्चों को है। 15 दिन तक घर के गार्जियन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। अच्छा, जन्म प्रमाण पत्र आपके हिसाब से कहाँ बनना चाहिए कि जो कि सटीकता से साबित हो? जन्म प्रमाण पत्र तो उसका माँ बाप का ही गार्जियन, माँ बाप का ID प्रूफ ले लीजिए और माँ बाप बताते हैं वो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। माँ से तो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल से लिखित आता था पहले। बहुत से धात्री माँ जिनके मतलब 2-4 बच्चे हैं, उनसे मैं पूछा कि आपके बच्चे की जन्मतिथि क्या है? अच्छा, आप पूछ रहे, सुनिए फिर ठीक है। नहीं पता रहता है, पहले तो उसको बताइए सबको। अच्छा, एक चीज मैं एक चीज पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए, मैं आपके पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि ये जन्म प्रमाण पत्र जो है ये तहसील और कचहरी से नहीं बनना चाहिए। जाहिर सी बात है, उनको क्या पता है, क्या पता है? उनको क्या पता है किस दिन हुआ। लेकिन
ये जो है पैसे खर्च करके दौड़ाया जा रहा है, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है कि मतलब तहसील में वो क्या साबित करेंगे, हमको समझ में नहीं आता, हमको भी नहीं समझ में आता। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ये पूरे महीने कभी आधार कार्ड के नाम पर, राशन कार्ड साल भर तक तो आदमी परेशान रहता है, उसमें कागज में किसी को समझ में आता है, किसी में नहीं, किसी छूटा रहता है। या ऐसे ही SIR में भी है, ऐसे ही जन्म बच्चों का बनाने में भी है। क्या ऐसा लगता है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है? हाँ, ये ऐसे है, दिमाग में आ रहा है कि आदमी गुमराह इसी में फंसा रहे, अधुराया रहे, कोई अपने सही पे न रहे। क्या ये गवर्नमेंट कभी कहा जा रहा है कि आधार हर एक डॉक्यूमेंट में अनिवार्य कर दिया गया है, बैंक से लेकर के हर आपका डेटा भी आधार से जुड़ा गया है, लेकिन आधार नागरिकता प्रमाण क्यों नहीं है? आधार नागरिकता का प्रमाण जब गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट है ना, तो आधार को भी मानना चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए ठीक है, तो निर्वाचन से भी सब वर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर जो आप तो सुनिए, एक बात बताइए, आपका निर्वाचन पुराना, तो कोई भी वर्क हो जो निर्वाचन से होना चाहिए कि नहीं? पुराना जो पहले देखिए दो तीन चीज जा रहा है, पुराना देखिए पुराना निर्वाचन जा रहा है। देखिए दो तीन चीज पहले समझिए। जाने दीजिए ना, जैसे बहुत अरे सारे तो कहीं जाने दीजिए तो क्या मतलब है? बहुत सारी चीज़ों को जब मिला देंगे तो मामला सही नहीं हो पाएगा। देखिए पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि जैसे जो SIR है, ठीक है, आप कहते हैं कि SIR का काम ये है कि हम निर्वाचन नामावली को दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन अब इसको पहले ध्यान से सुनिए कि इन्होंने कितनी बदमाशी की है इसमें। उत्तर प्रदेश में छठ से लेकर के और ये तमाम जब त्यौहार होते हैं, बहुत सारे मजदूर घरों की तरफ आते हैं और जैसे ही त्यौहार ख़त्म होते हैं फिर वापस जाते हैं, दोबारा उनका आना मुश्किल होता है क्योंकि खाएंगे क्या। इन्होंने नवंबर में शुरू किया SIR, जब सारे मजदूर वापस चले जाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि एक मजदूर आदमी किसी तरीके से फार्म वारम भर करके जमा कर दे, ठीक। अब उसके बाद और लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी पाएगी तो उसका नाम हटा दिया जाएगा। सर मेरी बात सुनिए बस एक मिनट। मतलब ये क्या सरकार को पहले से अवगत कराना चाहिए था कि नहीं SIR होगा, ये डॉक्यूमेंट लगेगा? हम ये कह रहे हैं कि SIR जैसी चीज का कोई मतलब नहीं है। निर्वाचन नामावली पहले भी दुरुस्त होती थी, जो पुरानी प्रक्रिया थी उसी पुरानी प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावली को दुरुस्त किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी लेकिन चीज, सरकार कह रही है कि कुछ दूसरे जो बांग्लादेश, बिहार में मिले बांग्लादेशी, बिहार में नहीं, बिहार में एक मिनट, बिहार में इन्होंने यही बोला था, एक भी बांग्लादेशी बिहार में नहीं मिले। आप लोगों से मैं कैसे माने सरकार सही कर रही है? एक हमारी बात सुन लीजिए।